बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस अज़ीज़ा ख़ान अपने चैनल अज़ीज़ाज़ मैथ्स फ्लैम्बियो में आपके सामने, और हमने पिछली अपनी वीडियो में फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट लिया हुआ था। उस टॉपिक में हमने क्या किया था, फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, फ्रैक्शन के टाइप्स बताए थे और किस तरह एक दो टाइप जो हैं वो कन्वर्ट हो रही थी एक दूसरे के अंदर। आज हम उसी फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे जो मैथ्स के 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और एडिशन हो गया। ये 4 ऑपरेशन के साथ मिलकर हम ये काम करेंगे। तो बोर्ड पे एक क्वेश्चन है 4/8 + 3/8। इसमें डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो, इसी क्वेश्चन का मैं माइनस भी आपको बताऊंगी, तो डिनोमिनेटर सेम है तो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। और इस तरह के फ्रैक्शन को कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक, ठीक है। काम कैसे आसान हो जाएगा? ऐसे आसान हो जाएगा कि दोनों ही डिनोमिनेटर 8 हैं, तो हमने इसमें से एक डिनोमिनेटर को ले लेना है कॉमन, और जो नोमिनेटर है वो है 4 और 3, उनको क्या कर देना है सम। 4 + 3 वो हमने ले लिए, जिस तरह थे इसी अंदाज में ले लिए। अब इनको कर दें आप सम। कितने हो गए ये? 7। ये हो गया 7/8। ये लाइक फ्रैक्शन के लिए होता है जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा। चाहे यहाँ 12 होता तो आप उसका कॉमन ले लेते, जो नोमिनेटर है वो उठा के सम कर देते, बस इतना सा है। अब इसी का अगर हम माइनस देखें, क्या फर्क पड़ेगा? साइन का, और आंसर हो जाएगा चेंज। मैं यहाँ जैसे माइनस करके दिखा दूँ आपको, माइनस की साइन हो गई, माइनस हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 4 में से 3 को लेस कर दें, 1 रह जाएगा। यानी प्लस और माइनस लाइक फ्रैक्शन में सेम होता है, प्लस ऐड हो जाता है और माइनस करना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब बोर्ड पे आपको एक और क्वेश्चन नजर आ रहा है 2/5 + 1/4। इसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, इसका 5 है, इसका 4 है, ठीक है। इस तरह के फ्रैक्शन कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके एक साथ बताना चाहूंगी। एक दफा हमने यहां सॉल्व करना है कि 2/5 + 1/4। 2/5 और 1/4 में डिनोमिनेटर हमारे हैं 5 और 4, जो कि किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, किसी भी एक टेबल से ये ना इनका हम एलसीएम ले पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, इनको कर देना है मल्टीप्लाई। 4 5 = 20। अब आपके पास ये जो 5 है, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया कि वो 20 बना? 4 से। तो जो 4 नंबर है वो इन दोनों नंबर से हो जाएगा मल्टीप्लाई। कैसे? 2/5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को दोनों के साथ, और इस तरीके से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो जाएंगे चेंज। 2 4 = 8, 5 4 = 20, और यही पूरा अमल हमने 1/4 के साथ करना है। 1/4। लेकिन यहाँ 4 दोनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने क्या कहा, 5 4 = 20 बना रहा था, 4 5 = 20 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ 5 उठाना है और दोनों नंबर से, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5/5, 5 1 = 5, 4 5 = 20। अब हमने बना दिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या? सेम बना दिए, मतलब हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम उठा के प्लस कर लेंगे, सिंपल हो गया। अब तो इस तरह ये सेम है,
इस पेयर में से क्या करेंगे, एक ले लेंगे कॉमन, और 8 + 5 कितने बना दिए, 13/20। ये हो गया आंसर। अगर ये माइनस में होता, माइनस की साइन लग जाती, यहां तक सेम ऑपरेशन, माइनस माइनस करके आंसर क्या आता, 8 में से हम माइनस कर देते 5 को, क्या रह जाता, 3/20। क्वेश्चन को एक और मेथड से चेक करते हैं, एलसीएम मेथड से, ठीक है। उसके लिए मैंने सवाल ले लिया है 2/5 + 1/4। 5 और 4 डिनोमिनेटर है, इनका हम लेंगे एलसीएम। जैसे मैंने शुरू में बताया कि किसी एक नंबर से ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो पहले छोटे नंबर से लेंगे। 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 5 को वैसे ही रखना है। 2 2 4, मतलब यहाँ 2, क्योंकि ये दोनों मिलके बना रहे हैं 4। एक और मर्तबा 2 कैंसिल हो रहा है, अपने टेबल से रह जाएगा 5, कैंसिल हो रहा है अपने टेबल से, और इस तरीके से हमारे पास एलसीएम का आंसर आएगा। हम यहाँ शो कर देते हैं 2 × 2 × 5, 2 2 4, 4 5 20। ये हमारा एलसीएम का आंसर आ गया। हमने लिख दिया ये 20 के नीचे। अब इस 20 को हर एक फ्रैक्शन के साथ रखकर हमने मल्टीप्लाई करना है। पहला फ्रैक्शन है 2/5, मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। दूसरा फ्रैक्शन है 1/4, मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ। चेक करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। इस कंडीशन में फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं, हम इन दोनों नंबर को किसी एक टेबल में देखेंगे। एक साथ किस टेबल में आ रहे हैं, 5 और 20, यकीनन 5 के टेबल में आ रहे हैं। कैंसिल करते हैं, 5 1 = 5, 5 4 = 20। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, क्या आंसर आएगा, 2 4 = 8। अब इन दोनों नंबर को एक साथ एक ही टेबल में एक ही वक्त में चेक करें तो वो 4 का टेबल है। कैसे, 4 1 = 4, 4 5 = 20। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 1 मल्टीप्लाई 5 से होगा, क्या आंसर आएगा, 5। हमारे पास दो नंबर आ गए, क्या, पहली फ्रैक्शन का 8, दूसरी फ्रैक्शन का 5। पहली फ्रैक्शन का 8, दूसरी फ्रैक्शन का 5, दोनों को सम कर दें, क्या आंसर आएगा, 13/20। चेक करें, दोनों मेथड से आंसर सेम आया है। इस तरह हम अनलाइक फ्रैक्शन को दो मेथड से कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाकर एलसीएम मेथड से। हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं प्लस और माइनस में, और अनलाइक को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम जा रहे हैं कहाँ, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो आपको सवाल नज़र आ रहा है 2/5 मल्टीप्लाई करना है 25/4 से। इस सवाल को हम एक और मर्तबा लिख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है कैंसिल। हमेशा याद रखें कि मल्टीप्लाई में क्रॉस में नंबर कैंसिल होते हैं। क्रॉस मीन 2 और 4 को देखेंगे, 5 और 25 को देखेंगे, मतलब यूं क्रॉस में हमने करना है मल्टीप्लाई। लेकिन यह मल्टीप्लाई उस सूरत में होगा जब एक ही टेबल में दोनों नंबर आपके क्रॉस वाले नहीं आएंगे, तो मल्टीप्लाई फिर यूं हो जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे सवाल में।
तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है इस तरह के 2 और 4 हमें मिलेगा 2 के टेबल से। कैसे मिलेगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसी तरह 5 और 25 को चेक करें, 5 के टेबल में आते, कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो अब यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर कैंसिल ना हो तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? कैंसिल हो ही नहीं सकता 1 और 5, इसलिए अब क्या करेंगे, ऐसे नंबर का फिर सामने से यानी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 5 जा 5 ले लिया, इसी तरीके से 1 2 जा या 2 1 जा 2 ले लिया। ये आ गया आंसर। ये कौन सी आपकी फ्रैक्शन की टाइप है? पढ़ा था ना टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो ये वो टाइप है जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, तो अब यहाँ आसानी कर सकते हैं। 5 को हमने अंदर रखा, 2 से हमने डिवाइड करना है, 2 2 जा 4 हो गए, माइनस किया 1 रह गया। अब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 2 हमारा क्वोशिएंट वो ले लिया, ठीक है, 1/2, डिवीज़र हमेशा नीचे जाता है, और इस तरह ये बन गया आंसर। फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम चल रहे हैं डिवीजन की तरफ कि फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे होता है। बोर्ड पे एक सवाल नज़र आ रहा है, 16/9 डिवाइड हो रहा है 4/3 के। सबसे पहले जो काम करना है ना, वो हमें करना है साइन चेंज। किस में चेंज करनी होगी? मल्टीप्लाई में। डिवीजन में साइन मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे, और ये नंबर जो है 4/3 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा, यानी 3/4 करना है, और इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को एज इट। अब चेक करना है क्या ये क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं। तो 16 और 4 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। कैसे? 4 1 जा 4 4 जा, 3 और 9 3 के टेबल से हो रहे हैं, 3 1 जा 3 3 जा। जी, अब नंबर रह गए 4/3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो यही नंबर रहेंगे 4/3। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे? 4 अंदर जाएगा, 3 बाहर रहेगा, 3 1 जा, माइनस करेंगे 1 रह गया, क्वोशिएंट हमारा रहा 1/3, और ये हमारा बन गया आंसर। तो हमने सीखा यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं कि ये चारों ऑपरेशन भी हों, साथ में वो तीनों ब्रैकेट भी हों। कौन सी? स्मॉल, कैलरी और साथ में बिग ब्रैकेट। और ये सब कुछ हमें बोर्ड पे नज़र आ रहा है, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, जिसमें हमें स्मॉल ब्रैकेट भी नज़र आ रही है, कैलरी ब्रैकेट भी नज़र आ रही है और बिग ब्रैकेट भी, साथ में चारों ऑपरेशन भी, प्लस भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और माइनस भी है। तो ये सारा कुछ दिया हुआ हो तो फिर तो हमें उसी तरफ जाना है जो मेरी सेकंड वीडियो में टॉपिक था, बोर्ड मास। बोर्ड पे नज़र आ रहा है, हमने इसी रूल को फॉलो करते हुए जाना है और इस सवाल को सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है डिवीजन। तो हमने डिवीजन अभी सीखी थी, क्या तरीक़ेकार होता है कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई की साइन में
और ये नंबर पलट जाता है, 16/9 बन जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं, बाकी चीज़ें एज इट रहेंगी। स्मॉल ब्रैकेट 3/4, इसका बताया अभी मैंने कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिवीजन सीखी है, तो हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट, और ये हो जाएगा रिवर्स 16/9। इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का तरीक़ाकार आपको बताया था मेरी फर्स्ट वीडियो में, दोबारा से देख रहे हैं इसको। 2 को 1 से कर देना है मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला नंबर कर देना है ऐड। अब हमने क्या करना है, 2 1s are 2, 1 प्लस कर दिया, क्या बन गया 3/2, कर्ली ब्रैकेट आ गई। इसी तरह 4 को हमने 2 से करना है मल्टीप्लाई किया, 4 2s are 8, और 8 में हम क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 9, 9/4। इसके बाद बिग ब्रैकेट लगा दी। अब क्या करना है, अब हमने ब्रैकेट में देखना है तो वहाँ मौजूद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और 9 और 4 और 16, तो इसको कैंसिल करते हैं। 3 1s are 3 3s are 4 1s are 4 4s are। इस तरह स्मॉल ब्रैकेट हमारी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, और उसका एक ही फ्रैक्शन में आंसर आएगा, वो हम लिखेंगे, बाकी हम एज इट उतारेंगे। तो ये हो गई बिग ब्रैकेट 1/2 प्लस की साइन, कर्ली ब्रैकेट अभी तक चल रही है, इसका आंसर ले लिया 4 1s are 4, 3 1s are 3। और अब हम देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई करना है किससे, 3/2 से, कर्ली ब्रैकेट आ गई, माइनस की साइन, 9/4 बिग ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को एलिमिनेट करना है, जिसमें मौजूद है 4/3 और 3/2, ये भी ज़ाहिर है क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे कर देना है कैंसिल। कैसे, 3 और 3 कैंसिल हो गए, 2 1s are 2 2s are 2, ये भी कैंसिल हो गया। बिग ब्रैकेट 1/2 प्लस की साइन, ये एलिमिनेट हो गई, आंसर क्या आया, आप देख रहे हैं सारे नंबर हमारे 1 में कन्वर्ट हो गए सवाए 2 के, तो सिर्फ हमारे पास 2 रह गया है। मीन्स यहाँ फ्रैक्शन आएगा ही नहीं, कभी भी 1 फ्रैक्शन में नीचे नहीं आता, एक 1 नहीं आता और एक 0 नहीं आता, ये 2 डिजिट कभी भी फ्रैक्शन में नीचे नहीं आते। बाहर हमारे पास 4 9/4। अब हमने बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्या तरीक़ेकार है, थोड़ी देर पहले प्लस और माइनस सीखी थी, उसमें हमने एक तरीका लिया था एलसीएम वाला। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 2 है, 4 है, इसका तो कोई है ही नहीं डिनोमिनेटर, तो हम 2 और 4 का लेंगे एलसीएम। टू 1s are 2 2s are, फिर ये भी गया 2 1s are, और हमारे पास क्या आंसर आया, 2 2s are 4, 2 × 2 4। इस 4 को हर एक फ्रैक्शन के साथ रखकर हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, और थर्ड फ्रैक्शन है 9/4 के साथ मल्टीप्लाई 4। कैंसिल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1s are 2 2s are, क्या रह गया, 2 1s are 2 आ गया, फर्स्ट फ्रैक्शन का आंसर 2 आ गया हमारे पास, और 4 2s are 8 हो गया यहाँ, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन था ही नहीं, 4 4 से कैंसिल हो गया, रह गया 9,
नंबर हमारे पास आ गए हैं 2, 8, 9। ये किस तरह प्लस माइनस में वो वहाँ चेक करेंगे। एलसीएम का आंसर 4 था, ये आपको याद है। तो हम यहाँ पे पहले एलसीएम के आंसर 4 को लिखेंगे, बिग ब्रैकेट हमारी मौजूद रहेगी। फर्स्ट फ्रैक्शन का आंसर है हमारे पास 2, प्लस की साइन है। सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई दिखाएंगे तो वो होगा 8, 9/4 का 9। अब हमने सम करना है, 2 और 8 को सम कर दिया, 10 हो गया। 10 में से माइनस करना है 9 को, ये 4 ही रहेगा। 10 में से माइनस कर दें 9 तो रह जाएगा 1 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर रह जाएगा 4। इस तरह ये हो गया यहाँ कंप्लीट 1/4 के साथ। तो ये था हमारा फ्रैक्शन। जो सफ़र हमने मरियम और मुराद की कहानी से और उनके मसले से शुरू किया था कि वो आधी रोटी को कैसे लिखेंगे, इस नंबर को कैसे लिखेंगे, वो यहाँ बोर्ड मास की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रैक्शन आपको, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मसले मसाइल थे जो हमने सॉल्व किए, समझ आ चुका होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।